पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 21 कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 22 करने वाले हैं। हम लोग रैखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग ये लास्ट प्रश्नावली है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर कितना तक 22 तक कर चुके थे। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। इतना ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 लेंगे, जो कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। इसको हम लोग चेंज करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम को डिफरेंशियल इक्वेशन में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा बिंदु है? बिंदु दिया हुआ 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। अब इतना से गुजरने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब ये इनिशियल कंडीशन दे दिया है। इससे हम लोग x का c का मान निकाल सकते हैं। यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की परवानता, ये बहुत बार आ चुका है कि किसी x, y पर स्पर्श रेखा के जो परवानता होता है उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? उसको हम लोग dy/dx से दर्शाते हैं। ये बहुत बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? dy/dx से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग dy/dx से दर्शाते हैं। dy/dx। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है स्पर्श रेखा की परवानता। उस बिंदु के x निर्देशांक बोला है कि स्पर्श रेखा की जो परवानता होगा उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। ध्यान देना है क्या बोला जा रहा है। ये जो स्पर्श रेखा की परवानता है वो x निर्देशांक है। x निर्देशांक क्या है? बिंदु का x है। योग मतलब जोड़ किसके? x गुने y के, x और y के क्या है? गुणनफल के योग के बराबर है। मतलब ये x और y का गुणनफल आप प्लस में क्या x जोड़ने पर ये रैखिक समीकरण बन रहा है। इसी का हम लोग क्या ज्ञात करना है? इसी का हम लोग को समीकरण ज्ञात करना है इस वक्र का। तो इसी को हल हम लोग करेंगे। तो हल करने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि y वाला पद को हम इधर लेके आएंगे तब जाके उस फॉर्म पे आएगा। तो लिख सकते हैं इसको dy/dx, इधर आ जाएगा -x × y और x वाला को इस तरफ रखेंगे। अब दिख रहा है कि ये फॉर्म पे है। तो पहले हम लोग तुलना करेंगे और p और q का मान लिखेंगे। समीकरण 1 को dy/dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर तो जब तुलना करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर y के आगे p है और यहाँ पे y के आगे -x है। तो p का मान कितना आ जाएगा? -x आ जाएगा। और q बराबर q उस तरफ है तो q देख सकते हैं बराबर की उस तरफ कितना x है तो q का मान x हो गया, ठीक है। जब दोनों का मान निकल गया तो सबसे पहले इसका हल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? IF निकालना पड़ता है। IF का बात करते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? e के पावर p × dx होता है जब dy/dx रहता है। तो e के पावर p का मान है -x × dx। माइनस को बाहर कॉमन कर सकते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन पता है क्या हो जाता है? x² / 2 हो जाएगा। तो e के पावर कितना हो जाएगा? x² / 2 हो जाएगा। यही IF का मान निकल के आया। ये हम लोग को IF का मान है। हम लोग बात करते हैं हल के बारे में। रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या लिखते हैं हम लोग? रैखिक अवकल समीकरण का हल। रैखिक अवकल समीकरण का हल का बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन q गुने IF × dx प्लस c, इंटीग्रल कांस्टेंट लिख देना है c। अब सबका मान यहाँ पे रखते हैं तो y × IF का मान है e के पावर -x² / 2। यहाँ पर q, तो q का मान है x गुने IF का मान e के पावर -x² / 2 × dx प्लस c। इस टाइप का इंटीग्रेशन बनाने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करना पड़ता है।
यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये e के पावर जो दिया हुआ है x² इसको अगर t मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव में x आ जाएगा, जो कि x को dx के साथ रख लेंगे। तो पहले x को dx के साथ रख देते हैं, उसके बाद इसको t मानते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, e के पावर माइनस x² को पहले लिख दिए और इस x को dx के साथ लिख लेते हैं प्लस c। अब प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित भी बुलाना नहीं है, इस टाइप का प्रतिस्थापित बना भी चुके हम लोग। तो x² पूरा को ही मान लेंगे माइनस के साइन के साथ t प्रतिस्थापित करने पर, t प्रतिस्थापित करने पर जब इसको हम t प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस तो रहेगा, 1/2 भी रहेगा। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और t के सापेक्ष अगर कर रहे थे dx बटे क्या लिखाएगा dt, और t के सापेक्ष t का डेरिवेटिव 1 होता था। ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो माइनस x इंटू dx, dt को उधर भेज देते हैं तो dt 1 के साथ गुना हो जाएगा। अब देखो x इंटू dx है, ये माइनस साइन नहीं है, इस माइनस साइन को हटाने के लिए माइनस को हम उस तरफ भेज देते थे, माइनस dt लिख देते हैं। अब इसको प्रतिस्थापित करेंगे, सिर्फ इस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट में प्रतिस्थापित करेंगे, न कि यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा y इंटू ई के पावर माइनस x²/2, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। e के पावर ये पूरा को क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, e के पावर t हो जाएगा। x इंटू dx का मान क्या है, माइनस dt आया तो माइनस dt लिख दिए, अब प्लस में c। ये माइनस है तो माइनस गुणांक है, बाहर कर सकते हैं तो बाहर कर लेंगे। तो y इंटू ई के पावर माइनस x² बराबर माइनस बाहर चला जाएगा तो e के पावर t इंटू हो जाएगा dt प्लस c। अब e के पावर t का इंटीग्रेशन सभी को पता है, t के रिस्पेक्ट में e के पावर t ही रह जाएगा। तो y इंटू ई के पावर माइनस x² बराबर माइनस e के पावर t ही रह जाएगा प्लस c। अब जब इंटीग्रेशन हो गया उस t का मान हम लोग रख देते हैं, तो t का मान x के रूप में रख देंगे। t किसको माने थे, यहाँ पर t माने थे e के पावर माइनस x बटे x²/2, इसी को t माने थे, अब प्लस में हो गया c। अब e के पावर माइनस x² जो है इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, दोनों के साथ भाग में जाएगा, दोनों के साथ भाग में एक ही बार में अलग अलग लिख लेते हैं। x² डिवाइडेड बाई e के पावर माइनस x² प्लस c डिवाइडेड बाई e के पावर माइनस x²। ये यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ से y बराबर यहाँ पर -1 बच जाएगा, और प्लस c। जब भी किसी के पावर निगेटिव लिखा रहता है नीचे में, अगर इसको ऊपर लिख देता पावर में परिवर्तन आ जाता है, पॉजिटिव बन जाएगा तो x² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो c इंटू ई के पावर ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर क्वेश्चन आंसर का, हाँ इसमें एक और चीज़ है, c का भी मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, c का मान ज्ञात करना है, तो इसको समीकरण 2 मानते हैं और इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं। तो बोला गया है कि ये जो वक्र है किस बिंदु से होकर जा रहा है, ये किस बिंदु से होकर जा रहा है, 0,1। 0,1 का मतलब क्या होता है, 0,1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का मान कितना है, x का मान है 0 तथा y का मान कितना है, y का मान 1 है। इसलिए x की जगह 0 y की जगह 1 रखेंगे तो 1 -1 प्लस c इंटू ई के पावर x का 0 के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 के स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, ये पूरा e के पावर 0 हो जाएगा। किसी का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 इधर -1 है तो इधर आएगा तो ये +1 बन जाएगा, और इधर c इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e के पावर कितना होगा, मान क्या होता है, 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरह से c का मान कितना निकल के आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसी c का मान क्या कर देना है, समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा -1 प्लस c का मान 2 e के पावर x² बटे 2 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग c का भी मान क्या करना था, निकालना था। c का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, तो इस अवकल समीकरण का हल हो गया। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा
सबसे पहला काम वही करना है, क्या करना है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेना है, तब जाके उसका हल हम लोग को ज्ञात करना है। अब हम लोग आएंगे प्रश्नावली पे, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं प्रश्नावली पे। ये 9.6 प्रश्नावली है, सभी को ध्यान में रखना है। 1 से 12 तक का सभी का व्यापक हल निकालना है, उसके बाद हो सकता है विशिष्ट हल निकालने के लिए दे, उसके बाद हो सकता है कि विशिष्ट हल निकालने के लिए दे। 1 से 12 तक का व्यापक हल हम लोग देखेंगे, तब 12 से 15 तक का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। अब जब इसको ज़्यादा हम समय नहीं देने वाले हैं ये प्रश्नावली खत्म करने में, ये सब उसी प्रकार से उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, में कोई अलग से कोई नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ट्राई करना है सबको सबसे पहले कि अपने से बनाए जितना बन सकता है। इसलिए जरूरी है, अगर अपना से ट्राई नहीं कीजिएगा तो दिक्कतें आएगा ही आएगा। इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का चांस है कि आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब ये सबका रिवीजन करा देगा अगर इसको बनाते हैं तब, और पीछे का भी सब याद होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब लाइन से अभी क्वेश्चन लेते हैं, बाद में देखेंगे हम क्वेश्चन इसमें से स्किप कर खत्म करेंगे, ज़्यादा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये 9.6 प्रश्नावली का होगा। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे है dy/dx है। तो सबसे पहले तो ये तो रूप में दिखाई दे ही रहा है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को dy/dx इस फॉर्म पे दिख ही रहा है, p y बराबर q के साथ तुलना करने पर, q के साथ तुलना करने पर तुलना करेंगे तो y की जगह, यहाँ y की जगह p है, यहाँ y की जगह 2 है, तो p बराबर कितना हो जाएगा 2, तथा q बराबर कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। ठीक है, p q का मान पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग हल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, if निकालना पड़ता है, समाकलन गुणा। if का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर p इंटू dx। मान रख देते हैं, e के पावर p का मान कितना है 2 इंटू dx। 2 तक गुणांक है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, e के पावर 2x आ जाएगा। यही इसका if का मान निकल के आएगा। जब if का मान निकल जाता है तब रैखिक अवकल समीकरण का हल हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या लिखते हैं, y गुने if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if इंटू dx प्लस c। सबका मान इसमें रखते हैं, तो y इंटू if का मान है e के पावर 2x बराबर, यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्या होगा, q का मान कितना है, q का मान देख सकते हैं sin x है, यहाँ पर हो गया ये sin x, और इसका मान है e के पावर 2x इंटू dx प्लस c। जब इसमें किसी का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जब भी साइन और एक्सपोनेंशियल फलन आता है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं तो वो रिपीट करता है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में बता दिए थे, क्या होता है वो रिपीट करता है, और जब रिपीटेशन करता है तो उसको हमेशा आई मान के बनाना जरूरी हो जाता है, बिना आई माने उसको बनेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखना। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या मानेंगे, इसको आई मान के बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अलग से हम इसको लिख लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना कि ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर या साइन एक्स लिखा था साइन 2x इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन है, साइन 2x नहीं है, साइन x है, ई के पावर 2x इंटू डी। जब इसका इंटीग्रेशन करना है, एक का डेरिवेटिव आईलेट का यूज करना है, आईलेट आईलेट आईलेट। आईलेट का बात करते हैं
तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फलन सबसे लास्ट में आता है, जो पहले आता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और ये त्रिकोणमितीय फलन उसके पहले आता है। त्रिकोणमितीय फलन का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्सपोनेंशियल। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, जब भी रिपीटेशन करता है ना, तो किसी का भी डेरिवेटिव निकालो, किसी का भी इंटीग्रेशन करो, उस केस में क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जब ये रिपीटेशन वाला प्रॉब्लम आता है तब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस नियम से चलेंगे। त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फलन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। आई बराबर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कहता है कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है, हमको यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको पहले जैसे है वैसे रख देना है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि जो x का गुणांक है उससे भाग होता है इंटीग्रेशन में, तो ये भाग हो जाएगा। माइनस साइन देना है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, जो इंटीग्रेट करके आता है उसको वहाँ पे लिख देते हैं। इंटीग्रेट करके जो आया है उसको यहाँ पे लिख दिए, और जिसका डिफरेंशिएशन करना था उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है, तो ये cos x हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ बात करें, सी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, सी लास्ट में यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, डायरेक्ट हम मानते हैं। अब यहाँ पे इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। इसमें फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, e के पावर 2x बाई 2 साइन x। इसमें जो अचर है, तो पहले अचर को बाहर कर ले, सबसे आसान वही है। या बाहर नहीं करना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं, बाहर पहले कर ही लेते हैं। 1/2 बाहर कर लेंगे तो e के पावर 2x इंटू क्या होगा? cos x इंटू डी। तो फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना है। चलिए फिर से करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो i बराबर e के पावर 2x/2 साइन x माइनस 1/2 है, माइनस साइन भी है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। अब फिर से इसमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको वैसे ही यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और जिसका इंटीग्रेशन करना है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना है, e के पावर 2x बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस साइन देना रहता है, जो इंटीग्रेट करके आता है उसको इंटीग्रेट वाला पार्ट को यहाँ पर लिख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है इंटू क्या हो जाएगा? dx। यही काम करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। i बराबर e के पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस 1/2, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ऐसे, e के पावर 2x बाई 2 cos x। यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/2 भी बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? e के पावर 2x इंटू साइन x। हम शुरू में इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, अगर याद कीजिएगा, e के पावर 2x इंटू साइन x, इसी को i माने हैं, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे उसके जगह पर i लिखेंगे तो माइनस 1/2 एक स्टेप और लिखते हैं, e के पावर 2x बाई 2 cos x प्लस 1/2, इसके जगह पर पूरा के जगह पर i रखाएगा तो ये क्या हो जाएगा? i/2 हो जाएगा। अभी जो बाहर में माइनस 1/2 उससे पहले गुना करता है, ब्रैकेट को खत्म करते हैं। e के पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस में गुना कर देंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन के साथ गुना होगा तो आगे में माइनस आएगा, तो e के पावर 2x उतना कितना हो जाएगा? 4 cos x, इसमें से गुना होगा तो यह भी माइनस में आ जाएगा, i बटे नीचे में गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमको i का मान निकालना है, तो i को एक तरफ लेके जाएंगे, इधर से पहले से ये i है, इधर आएगा तो प्लस i/4 हो जाएगा। i में i/4 जोड़ना है। इसमें जो भी कॉमन है कॉमन कर सकते हैं, या इतना पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ये हम लोग पर डिपेंड करता है कि कॉमन करें या ना करें, ठीक। ये चाहते हैं तो कॉमन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम 4 कॉमन करें तो इससे फायदा भी होगा, नीचे में इधर 4 आएगा, 4 कॉमन करिए, अभी इसके बाद वाला स्टेप में कॉमन करते हैं, ठीक है। इसको भी रन देते हैं। e के पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस e के पावर 2x बाई 4 cos x। i में i/4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? नीचे में 1 ला के सीधे दिखाएंगे तो ये 5i/4 हो जाएगा। आप लोग रफ पे जोड़कर चेक कर सकते हैं। e के पावर 2x बाई
2 sin x माइनस ई के पावर 4x बाई 2 ई के पावर 2x बाई 4 cos x। सबसे पहले नीचे में दो जगह 4 दिख रहा है, पूरा में 4 से गुना कर देते हैं। जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 2 बार में कटेगा तो 2 यहाँ पर बचेगा 2 ई के पावर 2x sin x। यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 4 कट जाएगा तो ई के पावर 2x cos x हो जाएगा। अब ई के पावर 2x कॉमन अब कर सकते हैं। अब 5 इधर गुना में इधर भाग में चला जाएगा तो ई के पावर 2x पहले कॉमन कर ले, इधर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2 sin x माइनस cos x हो जाएगा। यही i का मान आ गया। तो i का मान हम लोग रख देंगे जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को हम लोग देख रहे थे ना, इसी शुरुआत किए थे। i यहाँ पे माने तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 करते हैं, और समीकरण 2 में इस i का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में i का मान रखने पर क्या था समीकरण, y ई के पावर 2x बराबर, यहाँ पर ही i था तो i का मान कितना है, ई के पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x, अब प्लस में क्या था c, यहाँ प्लस में c हो गया। अगर ई के पावर 2x को हटाना चाहते हैं तो पूरा में भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा ई के पावर 2x और बचेगा सिर्फ यही 1/5 2 sin x माइनस cos x, अब प्लस c बटे क्या आएगा ई के पावर 2x। नीचे में ई के पावर 2x आया, इसको ऊपर में लिखेंगे तो ई के पावर क्या लिखाएगा माइनस 2x। अगर प्लस में है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में रहता है तो प्लस में जाता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा c इंटू ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें भी जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सारा क्वेश्चन क्या होता है, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, जो भी रैखिक अवकल समीकरण होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनाने में लगभग हम लोग 12 मिनट लग गया। एक क्वेश्चन बनाने में ये सब टाइम लग रहा है, टाइम टेकन है, इसलिए जितना ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना बताया जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं लगेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा ना, इसमें भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना ही पड़ेगा। इसमें भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होगा 2 नंबर क्वेश्चन में भी, तभी जाके बनेगा। 3 नंबर में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वगैरह नहीं लगेगा, आसान है, वो आप अपने से बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं 2 नंबर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट तुलना करते हैं, इसको समीकरण मानते हैं, डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। डायरेक्ट है फॉर्म पे लिखेंगे समीकरण 1 को dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के साथ तुलना करने पर, और तुलना करते हैं साफ साफ दिख रहा है p का मान कितना दिख रहा है, y का कितना है 3 है, तथा q तो बराबर को उस तरफ वाला q होता है, तो q का मान कितना है e के पावर माइनस 2x है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का IF निकालना, थोड़ा सा इसमें फास्ट चलते हैं। तो IF अगर निकालना है तो IF का फॉर्मूला होता है e के पावर p इंटू dx होता है। e के पावर p का मान रखेंगे, p का मान 3 इंटू dx है। 3 गुणांक है, अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे, इस टाइप का इंटीग्रेशन तो e के पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इसलिए dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यही IF का मान निकल के आएगा। जब IF का मान निकल गया तो हम लोग रैखिक अवकल समीकरण का हल लिख सकते हैं। रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या लिखते हैं, जब dy बाई dx आता है तो y इंटू IF लिखते हैं बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx प्लस c लिखते हैं।
तो y इंटू आई एफ का मान ई के पावर आया है 3x बराबर q का मान है ई के पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर आई एफ का मान है ई के पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस सी। जब बेस सेम होता है तो आधार क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब बेस सेम होता है तो आधार क्या किया जाता है, जब बेस सेम होता है तो घात को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ई के पावर माइनस 2x में अगर 3x जोड़ते हैं ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ई के पावर x इंटू डी एक्स हो गया। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बन गया। ई के पावर 3x, अब ई के पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ई के पावर x ही रह जाता है, अब प्लस में आ गया c। अब क्या करेंगे, ई के पावर 3x है, दोनों तरफ इधर भाग कर देंगे तो ई के पावर x बटे ई के पावर 3x हो जाएगा प्लस c बटे ई के पावर 3x हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर और नीचे बेस समान होता है तो घात घटता है। तो x में से अगर 3x घटेगा क्या बचेगा, माइनस 2x बचेगा। और नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर जाता है तो घात में अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा y इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस 3x हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें टाइम भी नहीं लगा। इसी प्रकार से आप लोगों का काम है कि क्वेश्चन को कंप्लीट करें। बस इसमें हम एक ही क्लास और अभी लेने वाले हैं। जब आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तब हम उसको वीडियो को अलग से बनाएंगे। बस एक क्लास के बाद हम उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा समय देने से कोई फायदा है नहीं, बता दिया गया है। क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बस यही इतना करेंगे कि जितना क्वेश्चन थी रहेगा उसमें हम कर देख लेंगे क्या करना है, कि जितना बचा हुआ रहेगा उसको हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।